हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है सबको पता होगा, अनुराग डोभाल UK07 राइडर और उसके भाई के बीच में। तो इतना 2 घंटे लंबा वीडियो जो उसने डाला है, इतना लंबा वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें वो जैसे कि दिख रहा है कि वो बहुत रो रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे परेशान किया, मेरी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बेच दी, ये वो जो भी है। लेकिन 2 घंटे उसमें ना बीच पे ठीक से एडिटिंग नहीं हुई, अगर आपने देखा होगा ना। तो जो प्रूफ डाले हैं ना, अच्छा उसके जो भाई ने अपने यूट्यूब पे तो कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला, बल्कि इंस्टा पे अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में सारे प्रूफ दिए हैं, जो कि मैं यहाँ पर वीडियो लगा रही हूँ, आप देखो। ये आप जाके वहां पर सारी चीजें देख सकते हो, सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सब सुन सकते हो, वॉइस नोट सुन सकते हो उनके, आप फोटोज देख सकते हो, चैट देख सकते हो, व्हाट्सएप की सारी चीजें यहाँ नहीं लगा सकती। लेकिन आप देखो जाके कि उसने क्या बोला है। सारी चीजों को उसने काउंटर करके ये बोला है कि भाई ये झूठ बोल रहा है। मतलब उसके भाई का कहना है कि उनका बड़ा भाई यानी कि जैसे कि अनुराग डोभाल है, ये झूठ बोल रहा है। और उसके सारे प्रूफ्स उन्होंने वहां पे दिए हैं उसके भाई ने। और उसने ये भी बोला है कि वो सारे प्रूफ देंगे लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं देगा क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो भाई मतलब विक्टिम कार्ड फुल। अब जैसे लोग ये बोल रहे हैं, उसके जो फैन है, ब्रोस है ना, वो जा जाके ये कमेंट कर रही है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, 2 घंटे लंबा वीडियो नहीं डालता वो, ये वो। तो देखो यार, ये बोलना कि सिर्फ इतनी सी वीडियो देख के, क्योंकि उसने प्रूफ तो कुछ भी नहीं दिया है ना। मतलब वो जो जो उसका भाई सब कुछ बोल रहा है, ये प्रूफ देना चाहिए, वो प्रूफ देना चाहिए, जो जो तूने बोला है तो उसको साबित तो कर। लेकिन उसने उस तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया जो कि उसके भाई ने दिया है। कलमिंग ने सारे प्रूफ दिए हैं, जो कि ये देखो सारे चैट्स है, स्क्रीनशॉट्स है, सब कुछ आप वहां जाके खुद सुन सकते हो। इंस्टा पे जाओ, कलमिंग टाइप करो और वहां पे जाके उसके ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करो, आप सारी चीजें देखो। ठीक है, आप खुद पता चल जाएगा कि उसमें जो प्रूफ है वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। तो भाई देखो, विक्टिम कार्ड खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती आजकल लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो अगर उसने ये बोला वीडियो में कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, या ठीक है तो मेरा कुछ अगर मैं कुछ कर लूंगा ये वो, तो देखो लास्ट वीडियो है। तो मेरा अगर दिमाग ये कहता है कि उसको मोनेटाइज करने की क्या जरूरत थी, वो तो लास्ट वीडियो डाला था ना, तो उसको मोनेटाइज क्यों किया, क्या जरूरत थी मोनेटाइज करने की उसको, उसमें ऐड आने। मतलब ये समझ में नहीं आता है। कोई इंसान इतना परेशान होता है, और उसका जैसे कि उसका डिवोर्स को जो उसकी वाइफ थी रितिका, उसने भी उसको छोड़ दी और वो प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, वो प्रेग्नेंट भी है और उसने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो असॉल्ट के चक्कर में छोड़ा, जो कि उसके व्हाट्सएप की चैट में ये है कि मैंने उसको पे हाथ उठाए, तो उस वजह से। अच्छा, जो उसके रीपोस्ट है ना, वो भी देखो आप यहाँ पर, उसका भी स्क्रीनशॉट देखो। वो उसने इसीलिए रीपोस्ट भी ऐसे किए हैं कि कितनी मतलब एक इच्छा होती है कि एक बच्चा हो एक सही इंसान से, दोबारा ये फीलिंग चाहती हूं मैं। तो जो अभी जो वो है प्रेग्नेंट है, तो वो ओब्वियसली ये जो शादी हुई थी उनकी उससे है, लेकिन वो ये चाह रही है कि वो एक सही इंसान से होना चाहिए, और एक सही इंसान होना चाहिए। सारे रिपोर्ट उसके इसी तरीके की, आप जाके चेक कर लो। तो वो उसके इन्फ्लुएंस में उसने ये भी बोला कि हमें, मेरी जो वाइफ थी वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, इस वजह से वो मेरी वाइफ को पसंद नहीं करते थे, उसको घर में आने नहीं देते थे, उसे किचन में नहीं आने देते थे, उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे। बहुत चीजें बोली हैं कि हमें हमें मारना पीटना किया इन्होंने, ये किया वो किया, बहुत चीजें बोली हैं। और जबकि उसने सारे प्रूफ दिए हैं कि वो उसके हाथ का खाना खाया है उन्होंने। शादी में भी उसने बोला कोई था नहीं, किसी ने एंजॉय नहीं किया, कोई आया नहीं मेरी शादी में मन से। लेकिन उसने सारे प्रूफ डाले हैं कि देखो कि ये देखो आप, जो उसके फादर थे, सब कुछ सब कोई शादी में थे, और सबने देखो किचन में भी सबने खाना खाया उसके हाथ का। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको किचन में जाने नहीं देते थे, सब कुछ उसने झूठ बोला है। और उसने बोला है, जैसे कि उस लड़की ने इल्जाम लगाया था इन पर कि ये परेशान करते हैं ये वो, तो इल्जाम उस केस में भी वो जीत चुके हैं, कलमिंग और जीत चुके हैं, क्योंकि वो झूठा केस था। और उस लड़की ने खुद माना है कि मैंने बातों में आके केस किया था, किसकी, इसी की UK07 की बातों में आकर केस किया था, जो कि वो जीत चुके हैं कोर्ट में, वो जीत चुके हैं केस को। तो वो चीज तो वो साबित कर चुके हैं, उन्होंने वहां पे प्रूफ डाल दिया। तो ये जो अपने वीडियो में बोल रहा है वो सारी चीजों का प्रूफ वहां पर वो उसने दिया है। और उसने ये भी बोला है कि भाई इसका, वो वैसा भी लग रहा है कि उसने कुछ लिया खाया पिया हुआ है, मतलब वीडियो में क्लियर पता चल रहा है कि जैसे कोई नशा पता नहीं क्या ऐसा किया हुआ है। और उसमें उसने ये भी प्रूफ दिए हैं कि ये अपने घर के जो फरी बेबीज है, जो डॉग्स हैं, उनके साथ कैसे कभी उनको काटने लग जाता था, कभी कुछ करता था, उनको टॉर्चर करता था, मतलब कभी उन पे बैठ जाता था, मतलब उनको परेशान करता था, क्योंकि ये हाई रहता था हमेशा नशा वशा करके, इस वजह से वो ये सारी चीजें करता था। ठीक है, तो ये भी उसके प्रूफ भी उसमें दिए हैं,
जो वॉइस नोट्स वगैरह हैं वो सारे शेयर किए हैं, व्हाट्सएप की चैट शेयर किया है कि वो किस तरह का बिहेव करता था डॉग्स के साथ भी। उसको मजा आता था उनको परेशान करते हुए देख के, मतलब परेशान होता हुआ देख के उनको परेशान करने में उसे मजा आता था। तो ये सारी चीजें वहां पर शेयर की हैं, आप वहां पे सब जाके देख सकते हो। तो जो लोग ये बोल रहे हैं उसके ब्रोस है ना, ये जो भी ये बोल रहे हैं कि वो तो उसको मेंटल हेल्थ देखो, उसकी ये देखो वो देखो, तो भाई अगर प्रूफ भी तो देखो ना, मेंटल हेल्थ देख रहे हो तो प्रूफ भी तो देखो कि किसके साथ किसके खिलाफ क्या प्रूफ्स हैं और किसने कितने ज्यादा टॉर्चर सहा है और किसने कितने झूठ बोले हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इतनी लंबी उसमें उसने बोला कि फैमिली अगर साथ ना हो तो क्या नहीं होता, ये नहीं होता। तो भाई देखो फैमिली तो उसमें दिख रही है, शादी में साथ दिख रही है। उसने ये बोला कि उसने क्रॉप करके शेयर किया वो चीज, कि हाँ पूरी वीडियो शेयर नहीं की। और कलम एक ने बोला है, दिखाया अपना कि फिर उसमें चेक कर सकते जाके आप कि ये है पूरी बात। हमारी जब बात शुरू होने लगी तब इसने नहीं किया रिकॉर्डिंग, जब मतलब जैसे ना गर्मा गर्मी में बात शुरू हो जाती है ना खुद से, तब वो चीज उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मतलब वो प्लानिंग के तहत ही घर में आया था कि भाई ये सब आगे यूज करना, मतलब इतना दिमाग लगाया। और बिग बॉस के टाइम पे भी उसने ये बोला कि मेरा तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया किसी ने ये वो। तो उसने वो भी फुटेज भी दिखाई कि उस टाइम पे भी वो सारा हैंडल कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, मतलब वो उसी की सपोर्ट कर रहा था ना अपने भाई की, और सारी नेगेटिविटी सब झेल रहा था वो। क्योंकि जब वो बिग बॉस में था सबने देखा, अगर वो सीजन देखा है तो उसको जैसे जोकर बना दिया गया था कि भाई ये जोकर है। और आज तक भी वो ऐसा ही बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बिग बॉस में उसकी जैसा दिखाया गया उसको वो उसी हिसाब से दिख कर आया और वैसा ही बोला लोगों ने। तो जैसे कि कलम ने ये बोला है कि मैंने सारे प्रूफ दिए हैं, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं देगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। और अगर ऐसा हो दूसरों को नुकसान पहुंचाए कोई बंदा, इससे अच्छा वो खुद को नुकसान पहुंचा ले बजाय कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ये भी उन्होंने वॉइस नोट में बोला, आप जाके सुन सकते हो। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को नहीं आता यूट्यूब यूज करना, भाई कैसे वीडियो बनानी है, कैसे क्या करना है, तो मेरा इसी अपने चैनल पे जो डालना है मैं अपने इसी चैनल पे डालूंगा। अगर आपको सारे प्रूफ देखने हैं तो आप इसी पे जाके देखो, चाहे तो लीव कर दो। ये भी उन्होंने अपने चैनल पे वॉइस नोट में बोला है कि चाहे तो आप देखो चाहे तो आप लीव कर दो। लेकिन वो लड़की अभी भी उसको फॉलो कर रही है, जो उसकी एक्स वाइफ है वो उसको फॉलो कर रही है, ठीक है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रही अपने पति को। अब इससे पता चलता है कि वो ये सही है या वो सही है, ठीक है। तो उसने जो छोड़ा वो किस रीजन से छोड़ा अपने पति को, क्या वजह थी जो छोड़ा, क्योंकि अब फिजिकल जो असॉल्ट जो करते हैं वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने जैसी चीज है नहीं, ठीक है। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्यों सहन करने का है ना। जब आपको पता है गलत इंसान है तो आप क्यों रहोगे गलत इंसान के साथ, आप तो ये चाहोगे ना कि आप इस गलत रिश्ते से निकल जाओ। तो वैसे ही उस लड़की ने किया। और अगर वो उसने माफी भी मांगी हुई है कि हाँ सॉरी बहुत गलती होगी, गलत केस करके, झूठा केस करके, तो वो सारी चीजें उनके बीच में सॉल्व हो चुकी है। अब वो लड़की सामने आ रही है, तो पता नहीं वो अब आएगी या नहीं, सामने आके कुछ बोलेगी या नहीं। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो चाहे वो इस चीजों से दूर ही रहे, नेगेटिविटी से, क्योंकि इस टाइम तो उसको नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए इस टाइम उसको। लेकिन जो कि ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो अगर वो सामने आके बोलती है, जैसे उसके भाई ने बोला है ब्रॉडकास्ट चैनल में कि वो सामने आके बोलती है तो बहुत अच्छा है। और अगर वो नहीं आती है तो वो उसके भी प्रूफ दे देगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि भाई ये तो कल को ये फंसवा देगा, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में ये बोला है कि भाई अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप और उसका भाई है, जो कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके माँ बाप पे इल्जाम लगाए। तो उसने ये बोला है कि अपने माँ बाप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जो फियांसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसको दिखाने पड़ेंगे प्रूफ और भी सारे तो वो दिखा देगा, क्योंकि अब बात उसके माँ बाप और उसके फियांसे पे आ गई, उसके रिश्ते पे आ गई है। और इसने उसका नाम भी लिया, जबकि कोई मतलब नहीं बनता था कि उसकी फियांसे को बीच में घसीटने का, फिर भी सब कुछ बोला है। तो जाके आप वहां सुन सकते हो कि उसने ये बोला है कि भाई मैं अगर अब से ज्यादा प्रूफ दिखाने पड़ गए ना तो वो भी दिखा देगा, क्योंकि अब हद से ज्यादा हो गया है और ये तो कोई प्रूफ देगा नहीं। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, आप जाके सारी चीजें वहां सुन सकते हो, आपको सब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।